इंसान अगर गिरना चाहे तो राक्षसों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। ये लाइन एक बार फिर से मुझे याद आई जब मैंने कमाल की किताब पढ़ी। टोनी रॉबिन्स की बुक है, नाम है अवेकन द जायंट विदिन। यानी कि आपके अपने अंदर के जो महामानव है, जो आपके अंदर बैठा हुआ जायंट है, उसको जगाना शुरू कीजिए। अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू कीजिए। अपने बुरे व्यवहार को, बुरी आदतों को बदलना शुरू कीजिए। उस बुरे व्यवहार को हटाइए और अच्छा इंसान बनना शुरू कीजिए। अवेकन द जायंट विदिन, जिसे टोनी रॉबिन्स ने लिखा है, अमेरिका के मशहूर ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर्सनल फाइनेंस इंस्ट्रक्टर हैं और इनको जो है इनकी सेल्फ हेल्प बुक की वजह से भी जाना जाता है। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है, जैसे कि अनलिमिटेड पावर, अनलिश द पावर विद इन, और ये बुक जिसके बारे में हम बात करेंगे, अवेकन द जायंट विद इन। इन्होंने लोगों को जो है ये सिखाया है कि कैसे आप अपने अंदर की अच्छाइयों को जगा सकते हैं, अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं और आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने दिक्कतें आती हैं जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो पुराना जो रोड मैप होता है, जो पुराना हमारा तौर तरीका होता है, उससे बदलने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कैसे आप अपने अंदर जो है चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में स्पेशली इस बुक में जो है बताया गया है। इसके अंदर स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं जो कि आपको बताएंगी कैसे आप अपने व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज आरजे कार्तिक की, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आइए इस बुक के बारे में जो है बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये बुक सिखाती है अपने स्टैंडर्ड को जो है बढ़ाइए। यानी कि शुड, जहां आप कहते हैं आई शुड डू इट, आप कहिए आई मस्ट डू इट। एक ऐसा चेंज जो एक सिर्फ वर्ड से आ जाएगा, वो ये कि अब आप करना चाहिए नहीं बोलेंगे, आप करके दिखाएंगे ऐसा बोलेंगे। दूसरी चीज, जो आपका लिमिटेड कॉन्फिडेंस है कि मैं तो कर सकता हूं, शायद कर दूंगा, शायद ये कमाल हो जाएगा, उसको कहिए कि डेफिनेटली ये कमाल होगा। तभी आप अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को अनलिमिटेड में बदलेंगे और आपके जो ड्रीम्स हैं उनको एक्शंस में बदलेंगे। कुछ लोग जो होते हैं बहुत सीमित विश्वास रखते हैं, बहुत लिमिटेड कॉन्फिडेंस रखते हैं और लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, सुधार नहीं होता, क्योंकि वो इंस्टेंट स्टेप्स नहीं लेते। आपके पास में मौका है कि आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएं। इस बुक में एक और कमाल की बात है कि अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना शुरू कीजिए, बेस्ट पर काम करना शुरू कीजिए। क्या काम कर रहा है आपकी लाइफ में देखने के लिए थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए कि आपको कब कब रिवॉर्ड्स मिले, कब कब आपने लाइफ में अच्छा किया। जब अपनी लर्निंग्स को देखेंगे, जब अपनी लाइफ को देखेंगे पीछे मुड़ करके, तो आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, इस पर्टिकुलर क्लास में, इस पर्टिकुलर चैलेंज के सामने मैं बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहा था। अब आइए बात करते हैं कि किन किन चीजों की महारत आपको हासिल करने की जरूरत है। सबसे पहली मास्टरी जो आपको करनी चाहिए वो है इमोशनल मास्टरी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे महसूस करने के रास्ते को बदल दीजिए। दूसरी मास्टरी जो आपको करनी चाहिए, महारत हासिल करनी चाहिए, वो है फिजिकल मास्टरी। आपकी खुद की सेहत को ठीक करना शुरू कीजिए ताकि आप अपने ड्रीम्स को जी पाएं। तीसरी है रिलेशनशिप मास्टरी। आप अकेले रहना तो पसंद नहीं करेंगे ऑब्वियसली, तो आपकी जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाइए। फाइनेंशियल मास्टरी, आपका जो गेम प्लान है फाइनेंस का उसको ठीक कीजिए। और टाइम मास्टरी, जो कि आप फालतू चीजों में समय व्यर्थ कर रहे हैं उसकी जगह अपने आप को बेहतर करने में समय लगाइए। और क्योंकि मास्टरी की बात चल रही है तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkarthik.in। इस वेबसाइट पर आपको द सक्सेस मास्टरी नाम का कमाल का कोर्स मिलेगा। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है जो आपको बताएगा कि आप अपनी लाइफ में महारत कैसे हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग नाम का एक कोर्स मिलेगा। अगर आप अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये कोर्स लेना चाहिए। ये कोर्स जो है, इन पर अभी लॉन्च ऑफर चल रहा है और लॉन्च प्राइस में आपको बहुत सस्ते में ये कोर्सेज मिल जाएंगे। सो बिना देरी के लॉग ऑन कीजिएगा www.rjkarthik.in पर। अब आगे बढ़ते हैं और इस बुक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा इस बुक में दिए गए एक पर्टिकुलर टॉपिक की, जो फैसलों पर बात करता है, यानी कि डिसीजन पर बात करता है। आपका फैसला कि आपको किस चीज पर फोकस करना है, आपका फैसला कि कौन सी चीज आपके लिए मैटर करती है, आपका फैसला कि ऐसा क्या करूं कि मैं जो चाहता हूं रिजल्ट मिल जाए। यही वो फैसले हैं जो आपकी लाइफ को बदलेंगे। सक्सेस का सीक्रेट जो है वो ये है कि आप दर्द को या खुशी को कैसे इस्तेमाल में लाते हैं, अपने जीवन को कैसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि कई बार एक्स्ट्रा हैप्पीनेस आ जाती है लाइफ में, तो आप समझ नहीं पाते कि क्या करना है और आप अपना समय व्यर्थ करने लगते हैं, उसी जश्न को मनाते रहते हैं। कई बार गम आ जाता है, आप ये नहीं समझ पाते कि इस दुख से कैसे उबरना है, आप दुखी रह जाते हैं और कई साल बीत जाते हैं। बाद में आपको समझ में आता है कि शायद मैं खुद को कंट्रोल कर सकता था और बेहतर बन सकता था। तो पर्टिकुलरली जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का मोमेंट आया है, तब आप कैसे बिहेव कर रहे हैं ये भी समझना बहुत आवश्यक है। और जब गम का लम्हा है तब आप कैसे बाहर निकल रहे हैं उस गम से, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो लाइफ में जो डिसीजंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे अपनी लाइफ में अपने आसपास, जो कि अगर उन्हें कुछ अच्छा सा मिल जाए, विक्ट्री मिल जाए, तो महीनों तक सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि उस महीने मैंने कर दिया था। और ऐसे सोचते सोचते कई साल निकल जाते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि मुझे उस सेलिब्रेशन से आगे बढ़ना चाहिए था और अगले चैलेंज को लेना चाहिए था। अब बात करता हूं कि अगर आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर से स्ट्रेस में हैं, तो दर्द उन बाहरी चीजों की वजह से नहीं है, बल्कि आप खुद कैसे सोच रहे हैं इससे है।
इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपके पास में वो पावर है जो किसी भी मोमेंट में उस सोच को हटा सकती है। कई बार क्या होता है कि जो बाहरी प्रेशर होता है हम उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, जबकि असल में जो स्ट्रेस है वो हमारे दिमाग में होता है। ये दिमाग जो हमें ड्राइव कर रहा है, ये दिमाग जो हमें लीड कर रहा है। अब बात करना चाहूँगा बिलीफ सिस्टम की, यानी कि हमारे अंदर जो सिस्टम है बिलीफ का, जो विश्वास की प्रणाली है, उसको समझिए। टोनी रॉबिन्स जो है 2 बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पहला, अपने बिलीफ सिस्टम को लिमिट करना, दूसरा उसको एम्पावर करना। हम अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को हटाने के लिए क्या करना होगा, पुराने बिलीफ सिस्टम को दर्द के साथ एसोसिएट करना होगा, ताकि हम खुद के दिमाग को कन्विंस करें कि पुराने वाले बिलीफ सिस्टम पर रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ग्रो करना है, इंप्रूव करना है, तो पुराने बिलीफ सिस्टम को कि ये तो ऐसे ही होगा, ये तो वैसे ही होता है, इसकी वजह से गलती हुई, ये सब सोचना बंद कीजिए। क्योंकि विश्वास एक शक्ति है जो आपको क्रिएट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, बीमार भी कर सकती है, स्वस्थ भी कर सकती है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो थोड़ा सा उनको बुखार आ जाता है, वो टेंशन में आते हैं और फिर 3 दिन तक बिस्तर पर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनको बुखार आता है, वो कहते हैं कि बस शाम तक ठीक हो जाऊंगा, और वो ज़्यादा उस बुखार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आपके दिमाग में वो शक्तियां हैं जो आपकी लाइफ को कमांड करती हैं, आपके फ्यूचर को तैयार करती हैं, क्रिएट करती हैं। अब बात करना चाहूँगा उन लोगों के बारे में जो कि कहते हैं कि चेंज कैसे आएगा, हम तो चेंज ला ही नहीं पाते, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, बरसों से जो हमारा तरीका है उसे बदल नहीं पाते। मान लीजिए कि आप स्मोकिंग करते आए हैं और आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे मंडे से छोड़ूंगा, अगले साल से छोड़ूंगा, नए महीने से छोड़ूंगा, 1 तारीख से छोड़ूंगा। आप एक सेकंड में चुटकी बजा करके ये छोड़ सकते हैं। परिवर्तन एक पल में आ सकता है अगर आप लाना चाहें। दिक्कत क्या है कि हम अपने ब्रेन को लगातार ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि इसमें तो समय लगेगा, ड्रिंकिंग छोड़ने में तो समय लगेगा, स्मोकिंग छोड़ने में तो समय लगेगा, शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं देरी से जागता हूँ, ये आदत कैसे छूटेगी, इसमें तो महीनों लग जाएंगे। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि एक पल में करके दिखाऊंगा, इसी पल डिसाइड कीजिए कि बुरी आदत छोड़ दूंगा और वो बुरी आदत सच में छूट जाएगी। अपने दिमाग को जिसने कंट्रोल करना सीख लिया वो लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाता है। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो कई बार बस बहाने खोज रहा होता है, कारण खोज रहा होता है, क्योंकि आपने उसे ट्रेनिंग दी होती है। अगर आप उसे ट्रेनिंग देंगे कि परिवर्तन पल में हो सकता है, तो सच में परिवर्तन पल में हो जाएगा। अब बात करते हैं कि लाइफ में सब कुछ बदलेगा कैसे। तो कुछ फेजेस बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि ये आप डिसाइड कीजिए कि असल में आप चाहते क्या हैं और उसे पाने से आपको रोक क्या रहा है। दूसरा इसका स्टेप है, दूसरा फेज है कि आप खुद को नहीं बदलने का दर्द और खुद को बदलने का जो आनंद है उसको समझिए। आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस जो है आप मिस कर रहे हैं। तीसरी चीज़, जो आपका लिमिटिंग पैटर्न है उसको इंटरप्ट कीजिए। यानी कि आपका लिमिटिंग पैटर्न है, आप अपने हिसाब से लाइफ को जी रहे हैं, 10 बजे सुबह जागते हैं, तो एक बार ऐसा कीजिए कि 12-1-2 बजे तक सोते रहिए और फिर पता कीजिए कि भाई साहब मैंने क्या क्या मिस कर दिया। अपने आप बोर हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि सुबह का आनंद क्या होता है। चौथा, एक एम्पावरिंग ऑल्टरनेटिव जो है क्रिएट कीजिए। अगर आपके पास में ऑल्टरनेटिव नहीं है तो आपका बदलाव जो होगा टेम्परेरी होगा। जैसे कि सुबह जागना है तो सुबह जागने के बाद में एक रूटीन बनाइए जिसके लिए आप बार बार सुबह जागना शुरू करें। पांचवी बात कि नए पैटर्न की कंडीशनिंग कीजिए, यानी कि लगातार जब तक वो आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट ना हो जाए, लगातार कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते रहिए और इमेजिन कीजिए कि आपने अपनी लाइफ में क्या एक्सपेरिमेंट जो था उसको करने के बाद में क्या एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं एक्सपेरिमेंट तो कर लेते हैं सुबह जल्दी जागने का, लेकिन फिर मिस कर जाते हैं। तो कंसिस्टेंटली आप जब ये करते रहेंगे तो आपको सच में एक्सपीरियंस होगा कि मैं सुबह जागने के बाद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आऊँ। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी सनराइज़ वाली सेल्फी के साथ में, और हर सुबह जाग करके मैं सनराइज़ वाली सेल्फी अपलोड करता ही चला गया। और उसके बाद जो समय बचता था सुबह, जो मैं जल्दी जागता था, मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया है जल्दी जागने की वजह से कि मेरे पास में बहुत सारा समय है, मैं बुक लिख सकता हूँ, मैं कुछ नया सोच सकता हूँ, अपनी लाइफ में नए चैलेंजेस खुद को दे सकता हूँ, और ये मैं करना शुरू कर चुका हूँ। तो एक्सपीरियंस आप भी कीजिए अपनी लाइफ में, एक एक्सपेरिमेंट करके सुबह जल्दी जागना शुरू कीजिए। जो भी बुरी आदत है उसको हटाना शुरू कीजिए, उसकी जगह अच्छी आदत अपनाना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आप सच में अपनी लाइफ की क्वालिटी को बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। अपनी लाइफ में क्वेश्चनिंग के तरीके को भी बदलना होगा। कई बार हम खुद से ही ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी ऐड करते चले जाते हैं। जो क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वालिटी लाइफ को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम कई बार जो है खुद से सवाल करते हैं कि मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग ही आपको कहेगा कि तुम कुछ करते ही नहीं हो। तो इसलिए आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जो कि प्रॉब्लम को सच में सॉल्व करते हो। यानी कि जैसे ये चैलेंज आया तो इसके बारे में क्या जो है डिफिकल्ट बात है, ये चैलेंज अब तक ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं चाहता हूं वैसा बन जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो ऐसे पॉजिटिव सवाल जब आप खुद से पूछना शुरू करेंगे, पॉजिटिव चेंज लाना शुरू करेंगे। इस बुक में कहा गया है कि खुद से कुछ सवाल पूछना शुरू कीजिए जो आप सुबह तैयार होते हैं।
पहला सवाल कि मैं अपनी ज़िंदगी में अभी किस चीज़ को लेकर के खुश हूँ, दूसरा किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, तीसरा किस बात के लिए मुझे प्राउड जो है अंदर से फील होता है, चौथा मैं किस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ, और पांचवा मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या इन्जॉय कर रहा हूँ। आपके जो वर्ड्स हैं ये आपकी पावर है, क्योंकि जो भी शब्द आप इस्तेमाल में ले रहे हैं उसे यूनिवर्स में भेज रहे हैं और वो इस चीज़ को अफेक्ट करता है कि आप खुद से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम नेगेटिव शब्दों को अपनी लाइफ में अटैच कर देते हैं और एग्जैक्टली वही होने लग जाता है। तो अपना जो इमोशनल पैटर्न है उसको भी समझिए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि शब्द जो है हमारे ईगो को, हमारे दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नए शब्दों को चुनिए, इमोशनली जो एक्सपीरियंस कीजिए और फिर जो है अपनी लाइफ को बदलना शुरू कीजिए। कई बार हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम नेगेटिव शब्दों को यूज़ करने के आदी हो जाते हैं और वो हमारी लाइफ को इफेक्ट जो है करने लगते हैं। जैसे कि अगर आप नफरत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपकी लाइफ में सब कुछ नफरत होने लगी। मुझे अपने बालों से नफरत है, मेरा फेस कैसा है, गंदा सा फेस है, मेरे हाथ कैसे हैं, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। तो आप जब अपनी लाइफ में हेट वाले वर्ड्स लाएंगे तो फिर आपकी लाइफ में आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, अपनी लाइफ में आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे कि आप अच्छा कुछ सोच पाए, यानी कि मुझे वैसे बाल करने हैं, मुझे घने बाल करने हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, बजाय कि इसके कि मेरे बालों से मुझे नफरत है। आखिरी में एक 10 डेज का इसमें जो है मेंटल चैलेंज दिया गया है और वो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप 10 दिन का चैलेंज लीजिए, प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत कीजिए, बेहतर और इमोशनल स्टेट पाने के लिए सोल्यूशंस पर काम कीजिए। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम पर 10% से ज़्यादा टाइम मत खर्च कीजिए, 90% का टाइम लगाइए सोल्यूशंस पर। अगर आप 10 दिन इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं तो 100% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ना कि आपको प्रॉब्लम मिलेगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, इस बुक को आप पूरी पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इस बुक का नाम, जैसे कि हमने शुरू में बताया, अवेकन द जायंट विदिन, जिसे पढ़कर के मैंने यही जाना कि इंसान अगर बढ़ना चाहे तो ऊपर, देवताओं से ऊपर जा सकता है और गिरना चाहे तो राक्षस से नीचे गिर सकता है। याद रखिए दोस्तों, मैंने अपने